क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान क्यों चाहता है दूसरों पर राज करना? इतिहास में ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब कहीं न कहीं कोई साम्राज्य न बना हो और कोई न कोई उस पर शासन न कर रहा हो। लेकिन सवाल ये है, इंसान को दूसरों पर राज करने की जरूरत क्यों पड़ी? यही कहानी है इस एपिसोड की, जब होमो सेपियंस ने न सिर्फ समाज बनाए बल्कि साम्राज्य भी गढ़े। दोस्तों, ये है सेपियंस एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सीरीज का 7वां एपिसोड, साम्राज्य, जब इंसान ने दुनिया पर राज करना सीखा। ये पूरी श्रृंखला लेखक युवाल नोआ हरारी की प्रसिद्ध किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड पर आधारित है, जहां हम समझते हैं कि कैसे एक मामूली जानवर ने धर्म, पैसा और अब शक्ति के जरिए दुनिया को अपने हिसाब से ढाला। तो चलिए वापस चलते हैं लगभग 5000 साल पीछे, जब कुछ गांव बड़े होकर शहर बन गए और शहरों ने मिलकर राज्यों का रूप ले लिया। इंसान को अब सिर्फ जीना नहीं था, उसे नियंत्रण चाहिए था। हरारी कहते हैं कि साम्राज्य बनाना मानव स्वभाव का परिणाम नहीं, बल्कि मानव कल्पना की सीमा का विस्तार था। यानी हम तब तक छोटे थे जब तक हमने बड़ा सोचना नहीं सीखा। साम्राज्य की शुरुआत एक विचार से हुई कि कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा हक ने। कभी ये विचार धर्म के रूप में आया, कभी संस्कृति के और कभी सभ्यता के नाम पर। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, भारत, रोम, हर जगह यही कहानी दोहराई गई। लोगों ने कहा, हम सभ्य हैं और बाकी जंगली। यही सोच इंसान को जोड़ती भी थी और बांटती भी। राजाओं ने अपनी सत्ता को पवित्र बताया। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार ईश्वर से आए हैं, और लोग इस पर विश्वास करने लगे, क्योंकि विश्वास वही है जो समाज को चलाता है, चाहे वो पैसा हो, धर्म हो या शक्ति। धीरे धीरे ये विश्वास संस्थाओं में बदल गया। सेना, कर, कानून और शासन। अब इंसान पहली बार राजनीतिक प्राणी बन गया। हरारी लिखते हैं कि साम्राज्य कभी सिर्फ सेना से नहीं चलते, बल्कि कहानियों से चलते हैं। एक कहानी जो लोगों को यकीन दिलाती है कि हम सब एक हैं और हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मिस्र के फराओ से लेकर मुगलों के बादशाह तक हर शासक ने अपनी कहानी बनाई और बाकी लोगों को उसमें किरदार बना दिया। लेकिन साम्राज्य सिर्फ हिंसा से नहीं चलते थे, वे साझा संस्कृति और भाषा से फैलते थे। रोमन साम्राज्य ने सड़कों और कानूनों से दुनिया जोड़ी। भारतीय उपमहाद्वीप ने धर्म और दर्शन से, चीनी साम्राज्य ने व्यवस्था और अनुशासन से। हर जगह साम्राज्य का मतलब सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि विचारों का प्रसार था। हरारी कहते हैं कि हर साम्राज्य खुद को मानवता का उपहार समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर साम्राज्य ने जितना बनाया उतना ही तोड़ा भी। कहीं ज्ञान फैला तो कहीं संस्कृतियां मिट गई, कहीं व्यापार बढ़ा तो कहीं लोगों की आजादी खो गई। और फिर आया एक नया युग, साम्राज्य की वैधता का। अब राजा कहने लगे कि हम दूसरों पर इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि ये उनके भले के लिए है। हरारी इसे इंपीरियल जस्टिफिकेशन कहते हैं, यानी अपने शासन को नैतिक बनाना। यही सोच आगे चलकर यूरोपीय उपनिवेशवाद की जड़ बनी। उन्होंने कहा, हम सभ्यता फैला रहे हैं, पर असल में वे शक्ति और संसाधन फैला रहे थे। सोचिए कितनी अजीब बात है कि इंसान जिसने कभी झुंड में रहना सीखा, अब लाखों लोगों पर हुकूमत करने लगा, वो भी कहानियों के सहारे। साम्राज्य ने हमें एक साथ जोड़ा, कानून, व्यापार, सड़कें, शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से, पर उसने हमें बांटा भी, जाति, धर्म, भाषा और सत्ता की दीवारों में। हरारी एक दिलचस्प बात कहते हैं कि साम्राज्य का इतिहास बुरा नहीं है, वो बस बहुत जटिल है, क्योंकि हर साम्राज्य में बुराई और अच्छाई दोनों मौजूद होती हैं। रोमन साम्राज्य ने युद्ध भी किए, पर ज्ञान भी फैलाया। मुगल साम्राज्य ने लड़ाइयां भी लड़ी, पर कला और संस्कृति को भी जीवन दिया। यानी शक्ति ने विनाश भी किया और निर्माण भी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इंसान बिना साम्राज्य के आगे बढ़ सकता था? शायद नहीं, क्योंकि साम्राज्य ने हमें संगठित, अनुशासित और महत्वाकांक्षी बनना सिखाया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि दुनिया को एक व्यवस्था में ढाला जा सकता है, और यही सोच आगे चलकर ग्लोबल सभ्यता की जड़ बनी, जहां विचार, तकनीक और ज्ञान सीमाओं से परे जाने लगे। हरारी लिखते हैं कि आज की दुनिया साम्राज्यों के सपनों का ही विस्तार है, क्योंकि इंटरनेट, वैश्विक व्यापार, संयुक्त राष्ट्र, ये सब उसी सोच की उपज है कि पूरी दुनिया एक हो सकती है।
तो हाँ, साम्राज्य कभी कभी निर्दयी थे, लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया कि बड़ी कल्पना क्या होती है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, विचार में होती है। और सबसे बढ़कर उन्होंने हमें एक साझा पहचान दी, भले ही वो पहचान संघर्षों से भरी क्यों ना हो। आज जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि साम्राज्य खत्म हो गए हैं, पर सच ये है, साम्राज्य सिर्फ बदले हैं। अब वे सेनाओं से नहीं, बल्कि विचारों, कंपनियों और तकनीक से चलते हैं। शक्ति अब भी मौजूद है, बस उसका चेहरा बदल गया है। तो अगली बार जब आप किसी देश की सीमा देखें, किसी राष्ट्रगान को सुने या किसी झंडे को लहराते देखें, तो याद रखिए, ये सब उसी कहानी का हिस्सा है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, क्योंकि होमोसेपियंस आज भी वही कर रहा है जो उसने शुरुआत में किया था, दूसरों को जोड़ने के लिए एक नई कहानी गढ़ना। और यही कहानी हमें अब भी चलाती है।